डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विधानसभा विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। नारी सम्मान पर 6 घंटे तक हुई लगातार चर्चा। सभी दलों ने महिला सशक्तिकरण पर रखे अपने विचार। महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट महिलाओं संग पहुंची विधानसभा सत्र में। सीएम धामी का जताया आभार। विपक्ष पर महिला विरोधी होने का लगाया आरोप। हल्द्वानी में सड़कें बनी गड्ढों का जाल, लोगों को आवागमन में भारी परेशानी। मंत्री राम सिंह कैड़ा ने दिए सड़कों को ठीक करने के आदेश। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रशासन ने की व्यवस्थाओं की सख्त मॉनिटरिंग। पर्यटकों ने ग्राउंड मैनेजमेंट की सराहना की। हरिद्वार में गंगा स्वच्छता को लेकर सख्ती। नालों का पानी गंगा में जाने पर रोक के निर्देश। हर की पैड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में नारी सम्मान और महिला अधिकारों पर चर्चा के लिए बुलाया गया एक दिवसीय विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान विभिन्न दलों के विधायकों ने महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि सदन में करीब 6 घंटे 3 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय और बसपा के सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि चर्चा के बाद संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदन ने पारित कर दिया और इसके साथ ही सत्र स्थगित कर दिया गया। आप जैसे सभी जानते हैं, आज विशेष सत्र आहूत किया गया था और इस सत्र में हमारी जो चर्चा का विषय था वो नारी सम्मान, लोकतंत्र में महिला का अधिकार, इस पर चर्चा हुई। और बताना चाहूंगी करीबन 6 घंटा 3 मिनट की चर्चा हुई, जिसमें भाजपा के 17 लोगों ने सीएम साहब सहित, कांग्रेस के 5 मेंबर, एलओपी साहब सहित 6, इंडिपेंडेंट एक और बसपा के एक जो सदस्य थे, उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी बात को रखा। महिला आरक्षण पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने वाले संविधान संशोधन विधेयक के असफल होने पर मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में इस पर चर्चा के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष सत्र शुरू होते ही कहा कि देश की नारियों को विश्वास दिलाते हैं कि उनका अधिकार अवश्य मिलेगा। आधी आबादी को उनका पूरा हक दिलाएंगे ताकि मातृशक्ति विकसित भारत के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता से योगदान दे सकें। उत्तराखंड विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पर एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की नारियों को उनका अधिकार अवश्य मिलेगा और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चारधाम यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि ये प्रदेश की लाइफलाइन है और इसकी शानदार शुरुआत हुई है, लेकिन विपक्ष इसे भी मुद्दा बना रहा है। चारधाम यात्रा चल रही है, शानदार तरीके से उसका आगाज हो रहा है। देखिए, लोग आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या हो रही है कि लोगों को रील बनानी पड़ रही है और रील बना के कुछ लोग जो है इस सनातनी यात्रा को, जिसको पूरा दुनिया देखती है, पूरे दुनिया की आस्था श्रद्धा जहां बसती है, उस यात्रा को भी कुछ लोग राजनीति की भेंट चढ़ाने में कोई परहेज नहीं करते। मैं इस सदन से ऐसे लोगों से विनम्र रूप से कहना चाहता हूं कि आपको हमारा विरोध करना है, करिए। सरकार का विरोध करना है, करिए। आपको लगता है कि वहां के चारधाम जो हमारी बीकेटीसी है उसका विरोध करना है, करें, लेकिन इतने आगे मत निकल जाइए कि हमारा विरोध करते करते चारधाम यात्रा का ही विरोध शुरू कर दें। उसी में है वो तो सब है, महादेव का स्थल है वो हम सबका एक ऐसा आस्था श्रद्धा का स्थान है। हमको उसमें छोटी मोटी चीजें होंगी, इसलिए मैंने कहा, मुझे मीडिया के लोग कहीं पूछते हैं अध्यक्ष महोदय, तो मैं कभी उनसे ये नहीं कहता कि सब व्यवस्थाएं हो गई है। मैं कहता हूं हमने सारे प्रबंध करने का प्रयास किया है। देहरादून में महिला आरक्षण के समर्थन में गांधी पार्क के घंटाघर तक महिला आक्रोश मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत हजारों महिलाएं शामिल हुईं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण आदि आबादी के अधिकारों से जुड़ा विषय है और केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में बराबरी सुनिश्चित करना जरूरी है। देखिए, आज महिला आक्रोश मशाल यात्रा का आयोजन रहा और महिला आक्रोश मशाल यात्रा पूरी तरीके से कांग्रेस और उसके अलायंस जो उसके सहयोगी हैं, जिसमें सपा भी है, डीएमके भी है, टीएमसी भी है, जिन्होंने 16 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल पर जिन्होंने उसे गिराने का काम किया, जिन्होंने आरक्षण के विरोध में मतदान करने का काम किया। मतदान तो मतदान ही किया, इसके साथ साथ में उन्होंने मेजे थपथपा के जो है बिल गिरने की खुशी जाहिर करी। इसके साथ ही उन्होंने जो है कांग्रेस ने कुटिल मुस्कान के साथ में लोकसभा का ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया कि महिलाएं देश भर की आधी आबादी जो है। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये सत्र कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाने और निंदा प्रस्ताव लाने के लिए बुलाया गया था। गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार अपने दावों को साबित नहीं कर पाई और सत्र में आत्मविश्वास की कमी दिखी। उन्होंने 70 सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग की। उत्तराखंड विधानसभा में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सदन के अंदर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि SC/ST आरक्षण को लेकर उनकी टिप्पणी नारी शक्ति बिल के संदर्भ में थी, जिसमें 543 सीटों के सापेक्ष लगभग 24% आरक्षण तय किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें करीब 15.5% SC और 8% ST आरक्षण शामिल है। मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में रखी गई उनकी बातें तथ्यों से हैं और विपक्ष हमेशा महिलाओं के नाम पर राजनीति कर जनता को गुमराह करता है। SC और ST के समाज को अधिक से अधिक आरक्षण मिले उनके नियम के हिसाब से और उनका रिप्रेजेंटेशन सदन में हो। बाबा भीमराव, भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर की ये बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं। मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ कि यूसीसी क्यों नहीं लागू किया? वो तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया था। हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्शन दिए केंद्र सरकार को, तब क्यों नहीं किया? तब उनका सम्मान याद नहीं था। ये जो हमारा डिलिमिटेशन है, अभी आपको बताया मदन कौशिक जी ने स्पष्ट रूप से 57 में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इस्तीफा इसी बात पे दिया कि इन्होंने उसको पारित नहीं होने दिया। तो इसलिए मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैं अपने वर्ड पे स्टिक कर रहा हूँ। इन तीनों हल्द्वानी शहर में सड़कों की बदहाल स्थिति लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। पेयजल और सीवरेज लाइन बिछाने के चलते मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक सड़कें खोद दी गई हैं, जिससे जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने अधिकारियों को बरसात से पहले सड़कों को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों को बुला करके स्पष्ट उनको कहा है कि बरसात से पहले ये रोडें जो आपने खोदी है उसको ठीक करें और बरसात के बाद ये फिर गड्ढे होंगे, गड्ढों में यहाँ पर पानी भरेगा, क्योंकि अगर डामर के ऊपर पानी भरे तो गाड़ियाँ निकाल सकता है व्यक्ति, लेकिन अगर कीचड़ के ऊपर पानी भरेगा तो गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो इसलिए मैंने एक्सीडेंट होने का खतरा बन सकता है। इसलिए मैंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप में कहा है कि कार्यदायी सत्ता जो भी है और सभी अधिकारियों को मैंने बुला करके कहा है कि इन जहाँ पर भी आपने रोडें खोदी है उसका आप निराकरण करें, उसका समाधान करें। बरसात से पहले समाधान होना चाहिए और समाधान नहीं होगा तो फिर कोई न कोई कदम हमें उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह सत्र नारी सम्मान और महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य नैस ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन सरकार जनगणना और परिसीमन के नाम पर इस प्रक्रिया को उलझा रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि जब नारी सम्मान की बात आई तो विपक्ष ने इसमें बाधा डालने का काम किया, जो महिला शक्ति का अपमान है। देखिए, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने
विशेष सत्र आहूत किया गया था और जिस तरह का इस सत्र में, एक दिवसीय सत्र में सरकार ने जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित हुआ है उसकी अनदेखी की है और कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड है, स्पष्ट मत है। हर वर्ग की महिला को, सामान्य महिला हो, अनुसूचित जाति की महिला हो, जनजाति की महिला हो, जो आरक्षण का प्राविधान जिससे देश में है उसी अनुपात में उनको भी आरक्षण मिले और इस देश में देश की संख्या को, जो माँ भी है, जो बहन भी है, जो बेटी भी है, खासकर उत्तराखंड राज्य के प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो आज बहुत बड़ी, सुबह से शाम तक चाहे बच्चे को जिसने जन्म दिया, जिसने हम सबको जन्म दिया, उसके बाद जिसने पालन पोषण करके बड़ा किया, जिसने घर को संभालने का काम किया। उत्तराखंड विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस विशेष सत्र का औचित्य स्पष्ट नहीं है और महिला आरक्षण कानून 2023 में ही लागू हो चुका है, जिसका लाभ सीधे दिया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस प्रक्रिया को राजनीतिक लाभ के लिए लंबा खींच रही है और असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। विशेष सत्र आहूत किया गया है। आखिर इस विशेष सत्र का क्या औचित्य है, प्रश्न है। और कांग्रेस का नजरिया स्पष्ट है, दृष्टिकोण कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक ने कानून का रूप लिया है। उत्तराखंड में आयोजित एक दिवसीय विधानसभा विशेष सत्र के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट महिलाओं के साथ विधानसभा पहुंची। इस दौरान उन्होंने सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना और विशेष सत्र आयोजित करने के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नारी सम्मान के लिए आरक्षण बिल लाया, लेकिन विपक्ष इसका विरोध करता नजर आया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष महिला विरोधी है और कहा कि आने वाले चुनाव में प्रदेश की महिलाएं इसका जवाब देंगी। देखिए, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि ये स्पेशल सेशन आहूत किया गया है और ये उन्होंने हमारे सम्मान के लिए इसे आहूत किया है और इसमें विशेष बातें उनसे वही निकल के आई कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और जो 33% आरक्षण की बात सदन से होकर रास्तों तक निकली है, कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियों ने इस बिल को नहीं आने दिया है, उस सब बातों को उन्होंने सदन में रखा है और इसलिए रखा है कि सभी पूरा प्रदेश ये देख सके कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनकी जो सहयोगी पार्टियों ने उन लोगों ने महिला का सम्मान नहीं रखा है। उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस सत्र को लेकर सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा खुद को महिलाओं का हितैषी दिखाने का प्रयास कर रही है। जब विधानसभा के सत्र हो रहे थे गैरसैंण में या देहरादून में भी, तो उनका कोई समय सीमा नहीं रखी गई। समय सीमा रखी गई तो बहुत कम समय रखा गया। तो जाहिर है कि विधानसभा सत्रों की तरफ तो सरकार का कोई सम्मान का भाव नहीं है। और आज भी जो महिला आरक्षण को लेकर एक ढकोसला किया गया है दिल्ली संसद में, तो उसी को आगे बढ़ाने की सरकार की साजिश है। और चूँकि राज्य चुनाव की तरफ जा रहा है और महिला बहुल प्रदेश है, तो वो संदेश देना चाहते हैं कि वो महिलाओं के बड़े समर्थक हैं। मैं तो परसों सारा दिन उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके रखा और
लालकुआं में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी ने महिला आरक्षण कानून को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य दलों को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि विपक्ष ने वर्षों तक महिला आरक्षण को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर रखा और इसे लागू करने में टालमटोल की। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार देने का काम किया है। विपक्ष के पास आज के दिन में क्या काम रह गया आप सभी जानते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो अविस्मरणीय कार्य करे जा रहे हैं और हर वर्ग के लिए कार्य करे जा रहे हैं, उसी स्वरूप में आज समय था जो हमारे देश की मातृशक्ति है, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, जो हमारे देश की असली ताकत हैं, जो हमारे देश का स्वरूप है, उनको जब आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया है कि आज महिला भी पुरुष के बराबरी रखते हुए आज पार्लियामेंट में अपना स्थान लें, और जब ये सीटें बढ़ती आरक्षण के बाद 33% की जो बात रखी गई थी, वो सिर्फ भाजपा के लिए तो था नहीं, वो तो हर पार्टी के लिए था। देहरादून विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर आयोजित विशेष सत्र के दौरान सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने महिलाओं को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उन्हें उनका वास्तविक हक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रवैया महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। कि ये कांग्रेस के द्वारा जो महिलाओं के साथ जिस तरीके से उन्होंने भेदभाव किया है, जो पहले से चली आ रही कांग्रेस की नीति रीति, जो शुरू से लेकर के आज तक हमेशा कांग्रेस ने महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, वो इस वर्ग को सिर्फ अपना वोट बैंक बना के रखा है। और आज जब बात आई महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात, तो कांग्रेस ने जो 33% जो नारी शक्ति बंधन बिल जो पास होना था, जहाँ पे हमारी मातृशक्ति की भागीदारी होती है, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने बताया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की कार्यकर्ता हाल ही में देहरादून पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री और बाल विकास मंत्री से मुलाकात कर समस्याएं रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाया है और सरकार जल्द ही उचित निर्णय ले सकती है। देखिए, पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता बहनों की मांगे हैं। तो कुछ दिन पहले मेरी विधानसभा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आशा कार्यकर्ती बहनें दोनों मुझे मिली थी, और आज मैं जैसे कि सुबह देहरादून पहुंचा तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और अपने जो है बाल विकास मंत्री से भी मैंने बात की। तो निश्चित तौर पर जो उनकी मांगे हैं सरकार उस पर विचार करेगी, और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने वार्ता की है और उन्होंने उसका सकारात्मक जवाब भी दिया। निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो है आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के लिए उनके जो मांगे हैं उन पर हमारी सरकार पूरा करने का प्रयास करेगी। देहरादून में लैंसडाउन का नाम बदलने की चर्चाओं के बीच भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने साफ तौर पर इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र की अपनी ऐतिहासिक पहचान और परिस्थितियां होती हैं और लैंसडाउन एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। ऐसे में इसका नाम बदलना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग भी शहर की पहचान को बनाए रखना चाहते हैं और किसी भी तरह का बदलाव क्षेत्र की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, नाम बदलने के हर जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, और जहाँ तक लैंसडाउन की बात है तो लैंसडाउन एक ऐतिहासिक नगर हो गया है और पर्यटन के क्षेत्र में एक बढ़ता हुआ नाम है, और क्योंकि एक इसमें अंतर्राष्ट्रीय छवि बांटी है, इसलिए सभी लोगों का वहाँ पर लोगों की धारणा है कि इस नाम को न बदला जाए, और हम भी उसमें सहमत हैं कि किसी भी प्रकार से लैंसडाउन का नाम न बदला जाए, और अगर ये बदला जाएगा तो बहुत बड़ा एक क्षति जो है पर्यटन। केदारनाथ धाम यात्रा में इस वर्ष श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एक सप्ताह के भीतर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पैदल मार्ग से लेकर धाम तक भोजन, पेयजल, आवास और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने क्राउड मैनेजमेंट और स्वच्छता की सराहना करते हुए प्रशासन के प्रयासों को बेहतर बताया है।
I and my family have come from Netherlands. We are 18 people in a big group coming in chartered, and what we found is the management here is excellent. Of course, there is so much crowd, and it's very difficult for the district administration and the local administration to manage everything. But I would say they are doing very well. They are doing as much as possible for all of us, and people are trying to trying to do darshan as fast as possible, and district administration is trying to manage it also very well. मनोज गांगेल, ग्वालियर से आए हैं हम लोग केदारनाथ दर्शन के लिए। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा मौसम है, दर्शन बहुत अच्छे, पुलिस प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम है, हर चीज की कोई परेशानी नहीं है। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर में भी कोई दिक्कत नहीं किसी तरह से। यहाँ की सरकार बहुत अच्छी है, अच्छे से कोऑपरेट कर रही है। शासन की तरफ से बहुत इंतजाम है। हाँ, काफी अच्छे इंतजाम है। तो हम लोगों को अपने हाथ से हेलीकॉप्टर पे चढ़ाया, उतारा और मैनेज किया। मंदिर प्रशासन ने भी बहुत मैनेज किया। सब कुछ अच्छे से हो गए, दर्शन भी अच्छे से हो गए। Hello, I'm Shikha Bansal and she's my sister Isha Gupta, and we are from Sonipat, Haryana, and we have come here for the first time to Kedarnath, and we all tracked it, and during tracking also we faced no difficulty, no problems. We faced everything was quite managed, and the toilets were quite clean, and it is at a good height. Still we faced no problem. Everything was quite managed. Otherwise it was very good, and we had amazing darshan here. Everything was well managed here also. हरिद्वार में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मां गंगा की स्वच्छता को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में नालों का गंदा पानी गंगा में ना जाए और नियमित निगरानी की जाए। घाटों पर कूड़ा कचरा और कपड़े फेंकने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। हर की पैड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण और प्लास्टिक पर सख्ती बरतने को कहा गया है। जिला गंगा समिति की आज मासिक बैठक की गई थी, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मुख्य सचिव महोदय द्वारा 2 महीने पहले जो बैठक थी उसमें फॉलोअप किया गया कि कोई भी नाला हमारे जनपद में गंगा नदी में न प्रवाहित हो, उसको सुनिश्चित कराया जाए। अभी जो रिपोर्ट दी गई है उन्होंने बताया कि कोई ऐसा नाला नहीं है, लेकिन उसको पुनः कुछ लोगों ने उसमें आपत्ति करी थी, उसको पुनः चेक करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं ताकि सभी जगह एक बार सुनिश्चित कर लिया जाए। और 1-2 जगह जहाँ गंदगी भली वो कहीं और का पानी हो या फिर कोई लीकेजेस हो, उसको टैप करने के लिए जल संस्थान को और नगर निगम को बताया गया है। तो इसमें है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बने जो प्रोडक्ट्स हैं या जो पैकेजिंग मटेरियल हैं, थर्मोकोल हैं, ये सभी हमारे जो पोल्यूशन की गाइडलाइंस हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उसके अनुसार सब प्रतिबंधित हैं। उसको लेकर सख्ती से सभी लोगों को डायरेक्शन दिए गए हैं। काशीपुर के ITI कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि चैती मेला क्षेत्र में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू की। पुलिस ने करीब 270 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर तकनीकी और मैनुअल जांच के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। मेले के दौरान वादिनी अपनी स्वयं की नाबालिग पुत्री के साथ 3 अप्रैल को 2 युवकों के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने की बाबत तहरीर दी गई, जिस संबंध में अंतर्गत धारा 65(1) भारतीय न्याय संहिता और 3/4 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और SSP सर के निर्देश पर अभियुक्तों को आइडेंटिफाई, ट्रैक और अरेस्ट करने के निर्देश दिए गए। इस निर्देश पर अमल करते हुए कोतवाली ITI और SOG काशीपुर की उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने राजपुर स्थित रोमियो लेन बार प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए IG गढ़वाल राजकीय स्वरूप और SSP देहरादून प्रमेंद्र डोभाल के जवाब तलब किए हैं। मुख्यालय की ओर से दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है। ADG लॉ एंड ऑर्डर को भी इसमें आज कुछ पोर्टल्स पर और कुछ दैनिक समाचार पत्रों से संज्ञान में आया
कि एसपी एक अमुक बार में गए, वहाँ पर एक उच्च अधिकारी मौजूद थे। उनके द्वारा एसपी से पूछा, वहाँ आने का कारण पूछा गया और उनको वहाँ से जाने के लिए कहा गया। यह खबर बिल्कुल तथ्यहीन और भ्रामक है, जबकि मेरे द्वारा अपनी टीमों को इकट्ठा कोठालगेट पर किया गया था। वहाँ से टीमों को 3 भागों पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 मेधावी छात्र छात्राओं को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसमें आज जो हमारे पौड़ी जनपद के जो छात्र छात्राएं जिन्होंने मेरिट सूची टॉप 25 में अपना नाम जिनका आया था, उन सभी को और उनके अभिभावक को यहाँ पे बुलाकर सम्मानित भी किया गया और कुछ बच्चे ऑनलाइन मोड से भी जुड़े और इसका पर्पस यही था कि उनको देखकर बाकी सभी बच्चों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत हैं और वो सभी बच्चे उनसे प्रेरणा लें और जो एक पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है अपनी जिंदगी। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से अब राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निर्देशक चंद्र सिंह तोमर के अनुसार 1 से 3 मई तक भी बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। देखिए, जैसे हमने बताया कि अगले 24 घंटे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे को नॉर्थ में कुछ जगह पे हमारे को बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, कुछ जगह से, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और उससे लगे हुए जिलों में। उसके बाद कल सिचुएशन थोड़ा सा जो है और ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनेक स्थानों पर नॉर्थ में हमारे को, बाकी जगह पर कहीं कहीं हमको देखने को बारिश मिल सकती है। 29-30 तारीख में ज़्यादातर जगह पे हमने जो है बारिश एक्सपेक्ट करते हैं, हल्की से मध्यम दर्जे की। सिमिलर जो है आगे भी हम 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 1, 2, 3 तारीख तक भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिश हमारे को लगभग प्रदेश के सभी जिलों में हमको हल्की से बहुत हल्की, जो खासतौर से जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।